हेलो। आगे का मैथ है प्रूफ करना, ठीक। देखो 3 नंबर से जितना भी मैथ हमारे पास आएगा सब में रहेगा प्रूफ करने के लिए। सेकेंड तो बन गया होगा। पहले बताओ सेकेंड में क्या आया, समांतर क्या, समांतर समांतर आ गया था, मैच कर गया। तीसरा भी, चलो ठीक है। तो चलो मैथ पे आओ आगे, थर्ड नंबर से। देखो ज्यादा मैथ नहीं है, कितना मैथ है, 8 9 10 मैथ है। आज 10 तक कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन सारा मैथ जो है अपने आप में प्रूफ करने वाला है। चलो आ जाओ। देखो 3 नंबर के लिए, 3 नंबर मैथ के लिए हम लोग आएंगे। यहाँ पे 3 नंबर का फिगर देखो, ये वाला दिया है कि फिगर आपका इस तरह से ऐसे दिया हो, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक। फिगर ऐसे उल्टा लिखा हुआ हम लोग ऐसे बना लेते हैं इसका फिगर, इस तरह से हम लोग इसका फिगर ऐसे बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये वाला फिगर इसको यहाँ पे मैच कर देते हैं। फिर एक वाला आपका कहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्या, इधर देखो ध्यान से, इसको ऐसे पलटेंगे तो यहाँ पर वाला हिस्सा आपका होगा बी, ये वाला हिस्सा सी, यहाँ वाला हिस्सा है डी। और एल और एम को इस तरह से लिखा गया है, यहाँ से ऐसे लेके गया है, इसको यहाँ से ऐसे लेके गया है, अब बीच से इस तरह से आया है, ये लाइन यहाँ जाके मिला है। ये है एल, एल यहाँ पे है, ये है एल, ये है एम उस साइड है ना, बी की तरफ ना रे, एम इधर एन। उसी फिगर को ऐसे बना लिया जाए, ठीक। यहाँ पे हम लोग बना लिए इसको कि इस तरह से ही दिखेगा, यहाँ पे इसका ही फिगर है, ठीक। अब देखो जो जो कहा जा रहा है उसको और लिख दीजिए। यहाँ आकृति 6.18 हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है दो चीजें कि आकृति 6.1 में एल एम समांतर है किसका, सीबी का। एल एम समांतर है सीबी और दिया हुआ है एल एन समांतर है सीडी। तो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करें, यानी आपको दिखाना है, सिद्ध करें कि क्या है, ए एम बट्टा ए बी बराबर, प्रूफ करना है ए एन बट्टा ए डी। इतना इधर हम लोग को प्रूफ करना है इसको। चलो देखो कैसे करेंगे इसको समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ई वाला ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एल एन समांतर है सी डी का यहाँ पे, और कहा जा रहा है एल एम समांतर है सी बी का, ये का। तो इसको ऐसे समझ लो कि इसमें दो त्रिभुज है। हम लोग को अब ऐसे समझना है, इसका त्रिभुज ऐसे है, यहाँ पे लिख दिए, ये वाला त्रिभुज ऐसे गया, ये वाला त्रिभुज ऐसे, ए है, यहाँ पे बीच में आपका ऐसे बना दिए, एल है, यहाँ पर है एन है, यहाँ पर डी है, यहाँ पे सी है, ऐसे है आपका, ठीक। ये वाला लिखा हुआ है कि हम लोग का, ये वाला दिया हुआ है, इस तरह से है, ध्यान देगा आप। अब यहाँ से जैसे इस त्रिभुज में ये आ गया, ये दोनों समांतर है, तो हम लोग इक्वेशन बनाते थे कैसे, इसका इस साइड वाला लेते थे, इसका इस साइड वाला ऐसे लेते थे। जब त्रिभुज का आधार समांतर है तो कैसे लेते थे, रेशियो ए एन बटा एन डी, इधर लेते थे ए एल बटा एल सी। तो हम लोग इस वाले त्रिभुज में ऐसे लेंगे, यहाँ त्रिभुज बना दिए, यहाँ से समीकरण कैसे बनेगा, ए एन बटा एन डी, या इसको हम लोग ऐसे, देखो ध्यान से, नहीं एक बात और देखना है, मैथ में देखना है कि मैथ में कैसे दिया हुआ है। यहाँ ए एम ए बी है, यानी इस त्रिभुज का है, तो इस त्रिभुज का जिक्र नहीं करेंगे, इस त्रिभुज में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा ए एन, यानी इधर लिया है ए एन, और यहाँ से लिया है टोटल ए बटा डी, यानी यहाँ लिया है ए डी। तो हम लोग लेंगे एन डी ना लेके पूरा समीकरण जैसे दिया रहेगा वैसे लेना है, ए डी। तो इधर कैसे चलोगे, इधर आओ, इधर हो जाएगा आपका ए एल बटा, इधर हो जाएगा टोटल ए सी। इसमें मैथ को देख के चलना, मैथ जैसे चलेगा वैसे आपको चलना है और लेना है रेशियो है। इसको कर दो समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। अब अगला एक और फिगर बनाओ। अब यहाँ पे हम इधर फिगर बना देते हैं। अब समझते हैं कि त्रिभुज एगो और त्रिभुज ऐसा लिखा हुआ है, ये वाला त्रिभुज आपका इस तरह से ऐसे बना हुआ, ठीक। यहाँ पर है एम, यहाँ पर है एल, इधर है ए, यहाँ है सी, इधर है बी। अब देखो एक साइड वाला में और में देखिएगा, इसका रेशियो कैसे लिया हुआ है, ए एम बट्टा ए बी, यानी टोटल लिया हुआ है।
तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ रहेगा वैसे लेंगे। ए एम बटा ए बी टोटल। तो इधर जब हम लिए तो इसका लेफ्ट साइड भी वैसे चलेंगे, ए एल बटा क्या है ए सी। समीकरण नंबर सेकेंड। फर्स्ट हो गया ये वाला, सेकेंड हो गया ये वाला। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसमें भी ए एल बटा ए सी है, इसमें भी ए एल बटा ए सी है, यानी ए एल बटा ए सी के बराबर ये है और ए एल बटा ए सी के बराबर ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं। जैसे ऐसे समझो, राम बराबर श्याम, यानी राम श्याम के बराबर है, और कह दे श्याम बराबर मोहन। अब बोला जाए कि कौन किसके बराबर, तो राम श्याम के बराबर था और श्याम मोहन के बराबर है, तो राम मोहन भी क्या होंगे, बराबर। तो देखो समीकरण में लेफ्ट साइड में दोनों जगह बराबर है, यानी इसके बराबर है और इसके बराबर है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे समीकरण एक तथा दूसरे, यानी हम लोग को ये प्राप्त हुआ कि इसके बराबर है, इसके बराबर ही है और इसी के बराबर ही है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। यानी क्या हो जाएगा, ए एन बटा ए डी बराबर हो जाएगा ए एम बटा ए बी। इसी को करना था प्रूफ। देखो मैथ थोड़ा टफ पड़ेगा, इस टाइप का मैथ पहले नहीं बनाया है, तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इसको बार बार प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। फिर से देखो समझा रहे हैं इसको कैसे चलेंगे। क्या किया हमने, इस मैथ में यही ध्यान रखना है, रेशियो लेना है, जैसे उधर दिया रहेगा, जैसे सिद्ध करे तो दो त्रिभुज बना दिया, और कह रहा है एल एल एन बराबर है सी डी, दिया रहेगा हमेशा एल एम बराबर है सी बी का, तो हम एक अलग त्रिभुज बनाए और रेशियो लिए, रेशियो इधर देख के लिए कि हम देख रहे हैं ए एन और ए डी वाला त्रिभुज ये वाला है, यानी इसमें ए एन और ए डी वाला दिया है, तो हम लिए यहाँ से ए एन और टोटल ले लिए ए डी। तो जैसे हम इधर का साइड में लेते हैं वैसे ही हम इधर का साइड में लेते हैं, तो इधर लिए ए एल और यहाँ से यहाँ ए सी। जैसे इसमें ए एन और फिर लिए ए डी, तो यहाँ ए एल और फिर लिए ए सी, तो यहाँ बराबर कर दिए। अगला बार गए तो अगला बार का समीकरण में देख रहे हैं कि ए एम और ए बी का है, तो अगला फिर त्रिभुज को हम साइड कर लिए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे देखे कि ए एम बटा ए बी है, तो हम इधर लेंगे ए एल बटा ए सी। ऐसे जैसे ही लिए तो हम देखे कि ये वाला मान इसके बराबर भी है और ये वाला इसके बराबर भी है, यानी यही वाला दोनों के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, यानी इसके बराबर है आई भी इसके बराबर है, तो इसलिए समीकरण एक तथा दूसरे क्या प्राप्त हुआ कि ई वाला वैल्यू और ई वाला वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यही प्रूफ करना। छापो। आकृति बनाना है, देखो ऐसे देख रहा है कैसे बनाया, हम लोग सीधा करके बनाएंगे, तो इसलिए इसको ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाए, हाँ तो बनाने में मैथ नहीं बनेगा, तुम लोग को पता नहीं चला, रेशियो ऐसे लेगी, ऐसे देख के नहीं समझ रहे हो, इसमें क्या है इधर से देखना पड़ेगा क्रॉस, इसीलिए कह रहे हैं इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। हम तो बता सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, चले हैं वैसे गड़बड़ होगा तुम लोग से, गड़बड़ा जाओगे उसमें, मतलब इसी को खाली हम सीधा बना दे रहे हैं अपने माइंड में देखने के लिए, है वही वाला ना रहे। जैसे देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देख रहा कितना है? ऐसी बना दे पहले, लो कह रहा है ऐसी, लेकिन मैथ समझने में इससे दिक्कत होगा। हाँ 4 बार यही काम करवाते रहो हमरा से। हाँ जितना बार पूछ सकते हैं, अगर मतलब कि वैलिडिटी भी देता है लाइफ टाइम के, तो लाइफ टाइम पता है सबके, नहीं लिखा लाइफ टाइम, हमारे लाइफ टाइम हमारे ने पता है, तो उन्हीं कैसे दे दिया लाइफ टाइम। डी एफ थोड़ा सा इसमें मिलाना है, ठीक है। और कुछ थोड़ा ऐसी ना,
नाम दे दो, ई है, सी है, ए है, यहाँ पे बी है, ए बी सी डी ई एफ हो गया। चलिए ठीक है। देखो अब इधर से कह रहा बनाने के लिए, तो इधर देखो क्या क्या दिया हुआ है। इधर बगल में कुछ लिखा होगा, डीई समांतर एसी, और दिया हुआ है डीएफ समांतर एई, और हम लोग से कह रहा है प्रूफ कीजिए बी एफ बटा एफ ई बराबर बीई बटा ई सी। इतना हमें करना है प्रूफ। ध्यान से देखो, ये मैथ है ऐसे, इसीलिए ना बोल रहे फिगर इसको ऐसे बनाओ तब समझ में आएगा। रे ये वाला फिगर को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करें, जाएगा इधर, डायग्राम में नहीं जाएगा, ई बोर्ड नहीं, ई बोर्ड में नहीं जाएगा ना, ई बोर्ड में आएगा नहीं। इसमें नहीं जाएगा। चलो इसको ऐसे बनाए तो समझ में आएगा ज्यादा। बी ऊपर रखो, ए यहां रखो, सी यहां रखो, ऐसे न रहे। बी ए, बी को हम यहां लाए तो ए को यहां लाए, ठीक। तो सी कहाँ गया, सी चला गया यहाँ पे, ठीक तो है, ठीक है। सी देखो ऐसे, और उसके बाद बी के बाद बी से एक डी एफ लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। बी के बगल में यहाँ पे रहेगा डी, ठीक है। डी से एक लाइन जाएगा एकदम सीधा सीधा एफ पे, एक लाइन सीधा सीधा यहाँ पे ई पे, ई वाला लाइन मिलेगा सी से। ऐसे है मैथ। कौन वाला? हाँ, एगो लमका कौन वाला? ए से ई में। चलो मैथ अभी है, समझो कि ये वाला फिगर को ऐसे लिख दिए, ऐसे लिखना पड़ता है बाद में। अब देखो यहां से क्या करना है, रेशियो लेना है। देखो समांतर क्या क्या कहा इसमें, देख नजर आ रहा होगा 3-4 त्रिभुज, माइंड में मैप करो। 3-4, एगो ई, एक ए, एक ई, 4 त्रिभुज नजर आ रहा होगा। तो कहा जा रहा है डी समांतर एसी, यानी एक जगह पे ध्यान दो, ई वाला त्रिभुज डी, यानी ई वाला लाइन किसके समांतर है, ई वाला लाइन का। तो डी समांतर एसी है, तो हम लोग चलेंगे इस लाइन में। तो ध्यान से देखेगा, ई वाला जो लाइन होगा कैसे चलेंगे, ध्यान से देखो। इधर है बी बटा ई सी, इधर देखो ई वाला में हम यहां से, ई वाला त्रिभुज समझना है, त्रिभुज के बीच वाला हिस्सा को समझो, ये गायब हो गया। अभी ऐसे समझ लो कि ई वाला है ये नहीं है। कौन न है? ई वाला हिस्सा न है, ई वाला हिस्सा गायब हो गया है, ई वाला हिस्सा गायब हो गया। इसको ऐसे समझना है, मिटा दे उसको। देखो मतलब अभी बीच वाला देखो क्या कह रहा है, डी समांतर एसी, तो डीई और एसी को रखो, बाकी सबको हम गायब कर रहे हैं ऐसे, ई वाला हटा रहे हैं यहाँ पे। देखो ऐसे ई वाला यहाँ पे, अरे तो थोड़ा बड़ा वाला साइज, एकदम तो सहजो वाला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ऐसे समझो, समझाने के लिए इतना करना पड़ता है ग्राम में। ऐसे है तब इनका खतरनाक मैथ है, ऐसे समझो। अब इतना है, त्रिभुज अब आ गया कि बीच वाला हिस्सा गायब, डी समांतर एसी यहां तक है। तो रेशियो कैसे लेंगे, देखो रेशियो में बी और एसी वाला है, तो हम रेशियो इधर कैसे लेंगे, बीई बट्टा, कह रहा है ईसी लेने के लिए, आप इधर लीजिए ईसी। तो इधर कैसे चलोगे, बी डी बट्टा क्या चलोगे, डी ए। टोटल तो नहीं चल रहे हैं, बीई बटा ईसी चल रहे हैं, तो यहाँ बी डी बटा डी ए, यहाँ पे कर देंगे डी ए। समीकरण नंबर 2 को समीकरण बनाना, बस पहला हो गया यहाँ पे। अब देखो कह रहा है एक बार और, डी एफ समांतर ए ई, अब ई वाला लाइन चलना है, डी एफ समांतर ए ई,
ए ई मतलब ई वाला लाइन। अब ये वाला बीच वाला हिस्सा को मिटाते हैं, ई वाला लाइन को गायब कर रहे हैं अगला वाला अथी के लिए। तो यहाँ पर है डी एफ समांतर ए ई, नीचे वाला से मतलब नहीं, यही वाला त्रिभुज से मतलब है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ध्यान देगा, अगर रेशियो लेना है फिर से, अगर बी एफ और एफ ई का रेशियो है तो हम इस साइड से लेते हैं ऐसे, बी एफ बट्टा यहाँ पर कौन है एफ ई, तो एफ ई बराबर इस साइड भी वैसे लेंगे, बी डी बट्टा क्या चलेगा डी। ध्यान से देख रहा है तो पुराना मैथ जैसा आ गया, बी डी बटा डी ए बराबर इतना, बी डी बटा डी ए बराबर इतना, समीकरण 1 तथा 2 से। बस यही मैथ में, ज्यादा मैथ बड़ा नहीं है लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। मैथ समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, बी ई बट्टा ई सी बराबर बी एफ बट्टा एफ ई है, ई ई ई है, ई देखो तो एफ ई ना है, बी एफ एफ ई। चलो तो छापो ना, ई 10 नंबर क्या आएगा पूरा। तो 5 गुम पहले का हल्का हुआ नहीं था, ये नहीं देखा, और हम कुछ था, खाली फिगर देखना था। आगे चलो, नजर आ रहा है अगला, केजो ने केजो फिगर दीवाल रहेगा, यहाँ देख लेना कि कहाँ पे फिगर है, कहाँ पे फिगर है। देखो 5 के 6.20 ये वाला फिगर है, ये देखो सीधे सीधे बना दिया, ठीक किया है। ऐसा काम करता था, अच्छा लगता है। ये ऐसे आई, यहाँ से ऐसे मिला हुआ है, P है, Q है, R है, यहाँ से E है, ए देखो कैसे बोल रहा है रे लड़का, इतना ज्यादा अभी दिक्कत होने लगा है। तभी ना छोटू भैया बोल रहे थे, एक करा बोल रहे, हाँ छोटे भैया तोरे दिक्कत कर रहे थे रे, लिपटावेला निपटा दिया जाए एकरा, फिर पानी जहर मांगे जहर। बी डी बटा डी एफ इतना ऐसे लिखा हुआ, सब कुछ दिया हुआ ठीक फिगर में, ऊपर है पी डी, ये सब है। अब कुछ लिखा हुआ है, कह रहा है डी ई समांतर, ध्यान देगा, डी ई समांतर कह रहा है ओ क्यू है, और एक बात लिख दे रहा है डी एफ समांतर है क्या ओ आर है। तो दर्शाइए, अबरी लाना है प्रूफ करना, ये वाला दर्शाइए ई एफ समांतर क्यू आर, दिखाना है। अगला में भी वही है, अगला में भी वही है, ये दोनों मैथ में एक ही जैसा मैथ है, ठीक, दोनों दिखा रहे हैं। चलो यहां से आ जाओ, एक लाइन का त्रिभुज देखो, यहाँ पे कैसे लिखा हो, डी समांतर ओ क्यू, यानी डी ई वाला लाइन ओ क्यू, ऐसे समझो फिगर ऐसे है। अब हमारे पास एक फिगर है जो इस तरह से है, ई है डी ई, और अरे लड़का हट, और ये है ओ क्यू, पी है ना, हाँ ये क्या है इधर ओ, और ये है क्यू, और ये है पी। चलो ठीक है, अब लेना है रेशियो, कह रहा है क्या समांतर, ई वाला समांतर इसका, तो हम रेशियो लेंगे ऐसे, इसमें विदाउट, इसमें देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, तो कैसे भी रेशियो ले सकता है, जैसे मन करे वैसे लो। कैसे ये आ सकता, फुल ले सकता है, हाफ ले सकता है, जैसे तो हम हाफ हाफ ले लेते हैं। ई बटा क्या कर सकते हैं, ई क्यू बराबर इधर क्या चलेगा, पी डी बटा डी ओ। समीकरण कर दो फर्स्ट, पहला काम कंप्लीट। दूसरा में आओ, दूसरा फिगर ऐसे बनाओ, ई वाला फिगर को हम ऐसे बना देते हैं, ई वाला ऐसे चला है, ई वाला यहाँ पे से ऐसे आया है, ई वाला पी है, ई वाला ऐसे। अब कह रहा है डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ ई वाला पॉइंट को कहा है, ई वाला पॉइंट जो है इसके समांतर है ओ आर का, तो इसमें भी रेशियो लेंगे।
कैसे, हाफ हाफ लिया है इधर तो हाफ हाफ ही लेना। पी डी बटा डी ओ बराबर पी एफ बटा एफ आर। ध्यान से देखेगा दोनों में बराबर है कि ना, पी डी बटा डी ओ बराबर ई भी, पी डी बटा डी ओ बराबर ई भी। तो यहां से इस समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से क्या मिल गया हमें, इधर वाला पी ई बटा ई क्यू और इधर बराबर हो गया पी एफ बटा एफ आर, इतना के बराबर हो गया। अब ध्यान से देखेगा यदि पी ई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर, तो ये बीच वाला लाइनवा इसके समांतर होगा कि नहीं। जब रेशियो ई बराबर है, इसका रेशियो इसका और इसका रेशियो इसका, तो ई वाला लाइन और ई वाला लाइन बराबर होगा, इसीलिए ई एफ जो है समांतर रहेगा कौन से लाइन का, क्यू आर का। यही प्रूव करना था। मैथ बड़ा नहीं है, देखो मैथ तो तुरंत बन जाता है, लेकिन प्रोसेस बड़ा है। चलो छापा जाए। आगे अगला मैथ 6 नंबर, सेम फिगर मैच कर रहा है, ध्यान से देखो तो। P है, Q है, R है, A है, B है, C है, फिर बीच से मिला है O है, B है, C है, R है। चलो ये बिंदु C हो गया, इसका नाम O है, Q है, नाम दो ना, और A है, B है, C है, R है, P है, Q है। ठीक तो है, चलो ठीक है। क्या कह रहा है ऊपर में, कह रहा है ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर। तो दिखाओ, यानी प्रूफ करो, सिद्ध करे, क्या करना है, बी सी समांतर क्यू आर चेक करेंगे। ध्यान से देखेगा, इसमें हम लोग को चलना है, पहले कह रहा है ए बी समांतर पी क्यू, यानी ई वाला लाइन, ध्यान दो, ई वाला त्रिभुज का ई वाला हिस्सा क्या है आपका, समांतर है। यानी त्रिभुज इधर से देखो, ई वाला लाइन है, ई वाला लाइन क्या है, समांतर है। तो हम लोग रेशियो ऐसे ले लेते हैं, इसी त्रिभुज को ऐसे लिख देते हैं समझने के लिए। ओ है, यहाँ पे लगा देते हैं आपका ए बी और यहाँ पे लगा देते हैं आपका पी क्यू, यानी इस तरह से अब त्रिभुज आ गया। देखो अब इसी का हमें लेना है, इसको इस वाले यहां से ई वाला त्रिभुज, देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी समांतर, यानी ए बी वाला लाइनवा और ई वाला लाइनवा समांतर है, तो ए बी और पी क्यू, इसको हम ऐसे लिख लिए। अब यहां से देखो ध्यान से, ई वाला लाइन में कैसे समांतर चलेंगे, ओ ए बटा ए पी, यानी इस साइड वाला चलेगा ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर इधर चलेंगे ओ बी बटा बी क्यू। समीकरण नंबर फर्स्ट, यही काम करते जाना है। चलो सिद्ध करना है, बीसी कौन वाला करना है, ई वाला, बीसी और क्यू आर को प्रूफ करना। अगला क्या दिया है, अगला कह रहा है एसी समांतर पी आर, यानी इस साइड वाला इधर, एसी समांतर पी आर, यानी ए सी और इधर वाला समांतर है आपका पी आर का। तो इस त्रिभुज को यदि हम ऐसे समझे, ये वाला त्रिभुज, तो इसका फिगर यदि हम ऐसे बना ले, ओ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या सी, और इधर हो जाएगा आगे चल के, नेक्स्ट वाला में आगे चल के इधर हो जाएगा पी और इधर हो जाएगा आर। तो रेशियो जब हम लोग लेंगे फिर से, तो क्या आ जाएगा, ओ ए बटा ए पी बराबर क्या आ जाएगा, ओ ए बटा ए पी बराबर, यहां से आ जाएगा आपका क्या, अरे उल्टा दिया, अरे ठीक है चल जाएगा, ओ ए बटा ए पी बराबर,
यहां से हो जाएगा OC बटा क्या CR, इतना देख रहा है ध्यान से, या फिर ये दोनों बराबर चलेगा? कौन कौन? यहां से चलेगा OB बटा, देखो OA बटा AB इसके बराबर है और OA बटा AP इसके बराबर है, तो समीकरण एक तथा दो से हमें पता चल जाएगा OB बटा BQ बराबर कितना हो जा रहा? OC बटा CR। ध्यान से देखेगा तो ये किसका रेशियो है? OB बटा BQ बराबर हो रहा है OC बटा CR, यानी पता चल रहा है ये दोनों लाइनवा क्या होगा? समांतर होगा। तो ये लाइनवा का नाम क्या है? BC, और इस लाइनवा का नाम क्या है? QR। तो BC बराबर QR समांतर हमने क्या कर दिया? प्रूव किया। छापो। नेक्स्ट, क्वेश्चन है 7 नंबर। देखो ना, ये कुछ ही लिख दिया है। कह रहा है कि 7 नंबर में आप कक्षा 9 में इसे सिद्ध कर चुके हैं। तो जब हम सीधे कर चुके तो काल दिया तुम याद कीजिए। वो 9वीं क्लास के याद करल कहता है। 10वीं क्लास के रियल नंबर याद है ना बनी के? अगर 9वीं याद कीजिए, आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। आई वाला 8 नंबर में भी यही कह रहा है, याद कीजिए आप इसे सिद्ध कर चुके हैं। चलो ध्यान से, नेक्स्ट देखो। बहुत आसान मैथ है, यही सब मैथ में तो मजा आएगा बनाने में। एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से, ऐसे मान लेते हैं यहां पर एक मध्य बिंदु है ये वाला ABC, ऐसा है। एक समांतर खींच लेना हमेशा लाइन D। तो कहा जा रहा है त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से आधा आधी वाला मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि आधा आधी रहे यानी बराबर बराबर, तो हम मान लेते हैं यहां से यहां तक की लंबाई x है। तो जब बराबर बराबर कटा हुआ है तो यहां तक की लंबाई भी क्या होगा? x होगा। और कह रहा है कि ये दोनों समांतर है। कौन कौन? BC समांतर है DE। तो जब BC समांतर है DE, तो यहां से हम लोग रूल पढ़े हैं AD बटा क्या EB बराबर AE बटा EC। अब यहां हम देखें AD का मान कितना है? x, DB का मान कितना है? x बराबर AE बटा EC। x से x कट गया, दोनों बार कितना आ गया? 1। तो यहां से जब हम तिरछा गुना करेंगे तो AE बराबर इधर क्या हो जाएगा? देखो AE इधर बच जाएगा, EC आ जाएगा इधर, तो AE बराबर EC। यही प्रूफ करना था। प्रूफ 9 में सिद्ध किए थे। क्या करना था? बस कुछ काम नहीं करना था। क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि ये दोनों बराबर है और ये दोनों समांतर है, तो दिखाइए ये दोनों बराबर है। तो हम लोग क्या लिए? ये इसको मान लिए कि बराबर भागों में बटा हुआ आधा आधा है, तो मिड पॉइंट आधा आधा वाला होता है, तो x माने तो ये भी x हो गया। और यहां से हमने रेशियो लिया AD बटा DE बराबर AE बटा AC। AD का x मानो तो 1, तो AE बराबर EC। यही दिखाना था कि दिखाइए जब ही बराबर है तो ये बराबर, इसीलिए दिखाना था, हम लोग कर दिए। हैं? सबसे ज्यादा घाटा लड़कियों को होने वाला है। छात्रवृत्ति रोक दिया ना रे यार, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। अब पता नहीं आगे जाके काट देगा ये, नुकसान होना शुरू हो गया। नीतीश कुमार मतलब लड़की के देवता, लड़की के भगवान, आरक्षणों कम हो रहा है। चलो आगे, 8 नंबर हो गया ना ये? आठ नंबर वही कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरे। अब उल्टा कह रहा है। क्या कह रहा है?
कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, यानी कहा जा रहा है कि मध्य बिंदु वाला, ठीक, इधर ई वाला एक्स तो ई वाला भी एक्स, तो कह रहा है ई वाला भी एक्स तो ई वाला भी एक्स, तो बोला जा रहा है कि दिखाइए ये दोनों समांतर है कि नहीं। तो हम लोग रूल लगाते हैं, इधर AD बटा DB बराबर चेक करते हैं कि AE बटा EC के बराबर आता है कि नहीं। यदि बराबर आ गया तो समांतर होगा। तो AD को बोला जा रहा मध्य बिंदु है, इधर y लिखना, x नहीं लिखना, सॉरी, एक मान लेना y वाला, तो इधर x है तो x बटा x बराबर y बटा y, x काट दिया 1, 1 बराबर 1, दोनों बराबर आ गया। यानी जैसे ही दोनों बराबर आ गया मतलब इस रूल को फॉलो कर लिया, AD बटा DB बराबर, यहाँ फुल रूल फॉलो कर लिया A बटा EC, यानी जब इस रूल को फॉलो कोई करेगा तो ये दोनों लाइन आपस में समांतर होगा, वही प्रूफ करना था। तो DE समांतर BC प्रूव। चलो 9 नंबर एग्जाम में आए देना, अगला गेस 2027 में आ जाएगा 9 नंबर। 8 पहले उतारो, 9 बताते हैं। एग्जाम का सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में यही आएगा, इस चैप्टर में ज्यादा संभावना है कोई मैथ आने का, तो ये वही वाला है 9 नंबर। जो 9 बना देगा वो 10, 9 10 एक ही है, देखेगा ध्यान से। तो इसमें उल्टा लिखा है, ABCD समलंब है तो ई प्रूफ कीजिए, अगला बार ई दे दिया है तो ई प्रूफ कीजिए। तो 9 और 10 में हम लोग पहुंचेंगे, आज मैथ हो जाएगा ये वाला चैप्टर कंप्लीट। तो देखो 9 नंबर मैथ में क्या कह रहा है कि ABCD एक समलंब है। तो समलंब कैसे बनता है? समलंब बनता है इस तरह के फिगर को समलंब बोलते हैं। ये थोड़ा इधर भागेगा और ये वाला थोड़ा इधर भागेगा, ऐसा वाला जो फिगर होता है उसको हम लोग बोलते हैं समलंब, यानी इस फिगर को बोला जाता है समलंब। तो हम एक समलंब बनाते हैं, ध्यान देगा, ABCD एक समलंब बना दिए, जिसमें कहा जा रहा है AB समांतर, ऊपर वाला लाइन हमेशा नीचे वाले के समांतर रहता है, ये दोनों लाइन आपका क्या है, समांतर, ऐसा दिखा रहा है। कह रहा है कि तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर मिलते हैं। विकर्ण मतलब कॉर्नर पार्ट वाला, हल्ला कर रहा है कोई, विकर्ण वाला पार्ट यहाँ से ई वाला पार्ट और यहाँ से ई वाला पार्ट यहाँ पे मिलता है और इस बिंदु पे मिलता है, इसको माना गया है O, ठीक। अब कह रहा है कि प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए, दिखाइए आपकी AO बटा BO बराबर, यहाँ दिखाना CO बटा DO, AO बटा BO CO बटा DO, इतना हम लोग को दिखाना है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो जब भी देखो मैथ को प्रूफ करोगे ना तो बीच में हमें एक चाहिए लाइन, समांतर लाइन हम लोग को चाहिए, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हम अपने मन से क्या कर लेते हैं ना, एगो लाइन खींच लेते हैं, ई वाला लाइन हमको यहाँ पे ऐसे करके मिला देते हैं, ई वाला लाइन का नाम दे देते हैं EF लाइन, EF ऐसा करके लाइन दे देते हैं। अब यहाँ से EF दे दिए तो एक लाइन यहाँ पे देखो ई वाला बन गया, ई वाला लाइन, यहाँ पे ई वाला लाइन बन गया। जैसे ही ई लाइन बना तो ध्यान से देखिएगा, पहले इस त्रिभुज में आएंगे हम, ई वाला त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस त्रिभुज को यदि हम यहाँ पे लिखें तो इस तरह से फिगर बना हुआ है इसका, ये वाला त्रिभुज में यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। देखो यहाँ पर A है, यहाँ पे बीच में E है, यहाँ पर O है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। तो हम लोग रेशियो इस तरह से लेंगे, यहाँ पे रेशियो कैसे चलेगा, AE बटा ED, यानी यहाँ से चलेंगे हम लोग AE बटा ED बराबर, इधर वाला रेशियो क्या होगा, OA बटा OC। तो यहाँ पे लिखते हैं AO बटा OC, बात देखिए, OA लिखो, AO लिखो, OA बटा OC। इसको समीकरण कर लीजिए फर्स्ट, जैसे रेशियो लेंगे वैसे। अब देखो मैथ में अगला बार जो मैथ है उसमें देखो एक लाइन AO और CO वाला से लाइन तो हम लोग मैच कर लिए, A और CO वाला आ गया, अगला लाइन है BO और DO वाला। तो अगला बार क्या करना है, अभी देखो हम लोग इस त्रिभुज को लिए ऐसे, अगला बार उल्टा ले लेंगे, इस त्रिभुज को ऐसे ले लेंगे, ध्यान से देखेगा। अगला बार जो हम त्रिभुज ले रहे हैं वो ई वाला ले रहे हैं, ई वाला ऐसे, ये त्रिभुज यहाँ से हो रहा है, ई वाला ऐसे जा रहा है, ई वाला ऐसे आ रहा है, ई वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ई वाला ले रहे हैं, ध्यान से देखो, ई वाला, ई ये यहाँ से लेके जो OE लाइन खींचे उसी पे बना देंगे मैथ को। तो यहाँ पे ई ले रहे हैं, तो यहाँ पर A है, यहाँ पे B है, यहाँ पर कौन है, O है, यहाँ पर कौन है, E है, यहाँ पे ई लाइन है, यहाँ पे कौन है, D है। अगला बार हम लोग उल्टा ले रहे हैं, इधर से रेशियो ले रहे हैं, इस त्रिभुज को समझो कि ऐसे ही दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज का लाइन ऐसे ले रहे हैं।
अगला बार समीकरण ले रहे डी ई बट्टा, यानी यहां से लेके यहां तक, फिर ई ए, डी ई बट्टा ई ए बराबर, इधर से चलेंगे तो ओ डी, हाँ डी ओ या ओ डी, बातें किया, डी ओ बट्टा यहाँ से ओ बी। इसको कर देंगे समीकरण 2। ध्यान से देखेगा तो कुछ मामला बन गया होगा, लेकिन उल्टा बना है, नहीं उल्टा। यहाँ पर है ए ई बटा ई डी, यहाँ पे है डी ई बटा ई ए, तो हम उल्टा कर देते, उलट देते हैं। तो यहाँ पे हम बना देते हैं ई ए बटा डी, तो इधर उल्टे पड़ेगा, इधर उल्टेंगे तो हो जाएगा ओ बी बटा डी ओ। समीकरण इसको कर लेते हैं 3rd। अब ध्यान देखिएगा, तो ए ई बटा ई डी का मान, ए ई बटा ई डी का मान ओ ए बटा ओ सी के बराबर है, और ए ई बटा ई डी का मान ओ बी बटा डी ओ के बराबर है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से क्या हो गया, ओ ए बटा ओ सी बराबर, सी ओ लिखो या ओ सी लिखो एक ही है, इधर ओ बी बटा ओ डी। इसी को हम लोग को करना था प्रूफ, लेकिन प्रूफ में भी ध्यान से देखेगा तो उल्टा है, उल्टा रहता तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। कह रहा ओ बी को इधर लाइए, ओ सी को इधर लाइए, तो तिरछा तिरछा गुना करते हैं हम लोग, ऐसे जा सकते हैं, देखो तिरछा गुना होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओ ए इंटू ओ डी बराबर, इधर लिखाएगा ओ बी इंटू ओ सी। तो अपने मन से हम चाहे प्रूफ करना है, ओ ए के बगल में लाना है ओ बी को, तो यहाँ ला देते हैं ओ ए बट्टा, इधर लेके चले जाते हैं ओ बी, तो इधर ओ सी है तो ये वाला चला जाएगा नीचे, इधर ओ डी, तो ओ ए बटा ओ बी बराबर ओ सी बटा ओ डी। इसी को करना था प्रूफ, तो हमने किया प्रूफ। फिर से देखेगा, ये मैथ को एग्जाम में आता है। क्या किए, जैसे ए बी सी डी एक समलंब बनाने के लिए बोलेगा बना देना, फिर उसके बीच में विकर्ण मिलेगा ओ पर, ओ पे मिला देना, अपने मन से बीच में एक लाइन खींच देना है ओ ई, तो हम यहाँ पे ओ ई खींच दिए। अब इससे एक बार क्या किए, एक बार हम इधर से त्रिभुज लिए, एक बार इसी से उल्टा लिए। तो जब हम इधर से त्रिभुज लिए तो इस त्रिभुज का नाम ऐसे दे दिए ए ई डी, और यहाँ ए ओ ओ सी दे दिए, तो यहाँ हम समीकरण लिए ऐसे ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर इधर लिए ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा ओ सी, समीकरण फर्स्ट माने। अगला बार त्रिभुज उल्टा ले लिए, अब यहाँ से ले लिया ऐसे, इसी त्रिभुज को देखो यहाँ पे फिगर बना दिया ऐसे। अब यहाँ से रेशियो लिए, तो ये वाला हमेशा उल्टा रहता है, डी रहता है ऊपर, थोड़ा सा कॉर्नर पार्ट ऊपर में रहता है, यहाँ पे नीचे है, तो हम लोग ऐसे रेशियो लिए डी बटा ई ए, तो डी बटा ई ए, डी ओ बटा ओ बी, तो डी ओ बटा ओ बी। फिर यहाँ देखे कि हम समीकरण मैच कर रहे हैं 1 से, तो देख रहे हैं उल्टा आ रहा है, इधर इधर ए ई ऊपर में है, यहाँ पे डी ई ऊपर में है, तो हमने क्या किया, उलट दिया। तो उलट देने के बाद क्या हुआ, इधर भी उल्टा हो गया। अब यहाँ पे हम देखें कि ए ई है तो ये है, बात एक ही है, डी है तो डी है, यहाँ पर ई डी है तो डी है। जब ई वाला इसके बराबर है और ई वाला इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर यहाँ पे जैसे ही हम लाए, तो मैथ में प्रूफ करने के लिए बोल रहा था ओ ए बटा ओ बी, तो हमने क्या किया, इतना लाने के बाद तिरछा गुना कर दिए। अब जैसे वो कह रहा था उस साइड, उसको लेके गए, ओ ए इंटू ओ डी बराबर ओ बी बट इंटू ओ सी लिखे। अब हम देख रहे थे कि ओ बी को नीचे लाने के लिए बोल रहा है, तो ओ ए रहने दिए, ओ बी को लाए इधर, यहाँ पे ओ सी रहने दिए, ओ डी को लेके चलाए। यही हो गया हमारा। छापो, ये गेस क्वेश्चन है, ठीक। चलो 10 नंबर क्या करेगा, समझो 10 नंबर कैसे बनाना है। अरे क्या बोले, 10 नंबर एक रे उतारना सेम टू सेम, मतलब यही मैथ है, खाली बस क्या आंसर क्या लिखना है। जैसे यहाँ प्रूफ कर दिया ना लाके, यहाँ उल्टा ये ऐसे चलना, यहां से चलना, मैथ पहले यहाँ ई वाला लिखना है, देखो ई वाला, ये ऐसे ऐसे लिखना, कैसे समझा रहे हैं हम ही बता देते, चलो तो नहीं बड़े टाइम लेगा। सेम ऐसे फिगर बनाना है,
ध्यान दो, ऐसे फिगर बनाना है, रेशियो ऐसे लेना है इस त्रिभुज का। ए ई बटा ई डी बराबर क्या निकाले हम लोग, AO बटा OC लिए थे, समीकरण 1 बनाए थे। दो हम लोग कैसे बनाए, यहां से लेके यहां तक सेम मैथ वही का वही उतारना है। यहां से देखो, हाँ दूसरा समीकरण कैसे चले थे, ई वाला त्रिभुज से चले थे हम लोग। यहां से DE बटा यहाँ पे लिए थे AE बराबर, इधर चले थे OD बटा OB। इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो AE बटा DE बराबर हो गया था OB बटा OD। यहाँ समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से क्या हुआ कि ऐसे लिख दिए हम लोग, तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग पता लगा लिए कि इसके बराबर इसके बराबर, तो यहाँ से OA बटा OC बराबर क्या हो गया था, OB बटा OD। इतना जैसे हो गया, OA बटा OC बराबर इधर का चल गया, ध्यान से देखो OA बटा OC, तो यहाँ से OA बटा OC का जो वैल्यू है ये वाला लाइन, और OB बटा BD ये वाला, OD बटा BD वाला ये वाला लाइन है, OB है। तो इसके सामने वाला, जैसे इस लाइन के सामने कौन लाइन है, ई वाला, इस वाले लाइन के सामने जो हम लोग ई वाला किधर से चले थे, OA बटा OC, इसके सामने वाला लाइन है ई वाला। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। तो यहाँ से AB समांतर CD, इतना दिखाना था। और यहाँ लिखना है जब किसी चतुर्भुज का जब किसी चतुर्भुज का दो भुजा समांतर हो, समलंब कहलाता है। दो भुजा समांतर हो क्या कहलाता है, सम। बस वही मैथ था, ऐसे खाली लिखना था। ये वाला एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक, वही ऊपर वाला आएगा, छाप दो इसको भी।